नमस्ते भाइयों तथा देश में के सभी बुजुर्ग हो, युवा हो, नेता हो, सभी से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास कॉन्फिडेंस है, प्लानिंग है, वो यशस्वी हो सकता है। साथ ही प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि भी चाहिए। हर कोई कोशिश करता है। हम कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जिस आदमी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन प्रसंग, कठिन समय देखे हैं, जिन्होंने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम किया, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, इफ वेल्थ इफ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन. If wealth is gone, something is gone. If confidence is gone, all thing is gone. जिस आदमी को आत्मविश्वास नहीं रहता, मैं जीतूंगा क्या नहीं, नदियां पार करूंगा क्या नहीं, तैरते समय, वो आदमी यशस्वी नहीं बन सकता। हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास। इसके साथ काम करना जरूरी है। एक किसानों का कार्यकर्ता, नेता बोलकर जिन्होंने काम किया, बहुत प्रॉब्लम आए देश में, किसानों को, रैलिया को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने उतने ही एजिटेशन किए। शरद जोशी जी के बहुत करीबी भी उन्होंने रहे हैं। कृषी मालावर ला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळालाच पाहिजे, ये आंदोलन उन्होंने किया। सच्चर समिति का लातूर से नागपुर तक दिंडी उन्होंने की। कुछ दिन उन्होंने एमएलए रहे, विधायक रहे, और उनको उस समय एक अच्छे पैमाने पर उनको पुरस्कार भी मिला। जब उनका सच्चर का आंदोलन था, फिर साथ ही लातूर से छत्रपति संभाजी नगर तक भी उन्होंने, यानी जो सोयाबीन के भाव के लिए आंदोलन किया, मैं इन सब बातों का साक्षीदार हूं। आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में गए 7-8 साल से उन्होंने कहते आए हैं, ऐसी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी, धूप इतनी होगी कि जिंदा रहना मुश्किल होगा, बाम्बू लगाओ। हम बाम्बू लगाओ बोले तो हम एक दूसरे को बाम्बू लगाने में भिड़ गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने बाम्बू को जो दर्जा दिया और सब तरफ बाम्बू लगाने के लिए सब्सिडी दी गई। बहुत बार हम जब चलते हैं, हम कुछ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उन्होंने, लोग हंसते गए जोक से, लेकिन उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पाशा पटेल जी ने एक पाशा पटेल स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। 10-15 दिन में उसका अधिकृत लेटर आ जाएगा। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मनरेगा के ऑफिसर हो,
मनरेगा के मिनिस्टर गोगावले हो, हमारे सत्तार मिनिस्टर हो, विलास राव जी मिनिस्टर हो, गोपीनाथ राव जी मिनिस्टर हो, नितिन जी गडकरी मिनिस्टर हो, पीयूष गोयल हो, यानी विनोद तावड़े जी हो, शेतकरी अलग अलग नेता हो, किसानों के नेता हो, उन्होंने सबके साथ काम किया है। और आज अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। हमें बहुत ही हर्ष के साथ कहने में आश्चर्य लगता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है यारों। जैसा स्वर्गीय मुंडे जी का निधन हुआ, मैं जानता हूँ कि उनके फैमिली मेंबर का कम नुकसान हुआ, लेकिन सभी हमारे जैसे हजारों लोगों का पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और नितिन जी गडकरी साहब, उन्होंने भी उनके लिए कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। और आज सूरत से एक ट्रेन आया, एक 20-25 दिन पहले वो प्लेन हमारे लातूर के एयरपोर्ट पे आया। यहाँ सूरत से एक उद्योजक आए थे, उनका स्वागत हमारे कीर्तिकोट वाले अशोक जी भूतड़ा, दाल वाले नितिन जी कलंत्री, अभय शाह इन्होंने किया। वो आए, उन्होंने यहाँ पर वो सब प्रीमाइसेस को विजिट कर कर वहाँ का सभी प्रयोग काम देखा। मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब आदमी में दुर्दम्य इच्छा शक्ति हो, कुछ हमें करके दिखाना है, तो हम कोशिश करनी चाहिए। उसी प्रकार अलग अलग साइंटिस्ट जिन्हों खुद ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में अलग अलग जगह जाकर उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बाम्बू के बारे में, बाम्बू प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। बहुत सारे शास्त्रज्ञ यहाँ पर आए और उन शास्त्रज्ञों ने जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया, और पाशा जी पटेल, इनका विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बन रही है, स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 15-20 दिन में यह पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। जब परसों 3 दिन पहले सूडान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर तथा वहाँ के डेलीगेशन आया, उन्होंने भी बाम्बू का जो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी ली, बाम्बू के प्लांटेशन किस प्रकार होता है इसकी जानकारी ली। बहुत खुशी है, साथ ही थोड़ा सा डर भी है कि लातूर से करीब करीब 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पाशा पटेल स्किल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। यहाँ पर आने वाले जिलों में पूरे विश्व के अलग अलग लोग आने वाले हैं। सूडान के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ अलग अलग इस पर उनका एग्रीमेंट, करार जो हुआ है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो के बारे में, साथ ही आने वाले समय में
हमें किन किन समस्या को सॉल्व करना है इसकी जानकारी दी गई। यानी स्टडी कि वैसा देखे तो पाशा पटेल जी का एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन तक का है, और उन्होंने जो कार्य किया है कि एक आदमी इतना कार्य कर सकता है, इस पर विश्वास नहीं बैठता। जिनका फैमिली स्टेटस देखे तो जिन्होंने आंध्रा में, गुजरात में, फिर उत्तराखंड में अलग अलग जाकर उन्होंने जानकारी लेक्चरर्स दिए हैं। उस समय ये क्या बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ऐसा हमको लगता था। लेकिन परसों अलग अलग देश में जिस तरीके से हीट वेव आई, क्या हुआ, 40,000 लोग मर गए। हमारे तरफ कभी पानी ज़्यादा आता है तो कभी पानी कम आता है, और ऐसा एक सिचुएशन, जिस सिचुएशन में पूरे आत्मविश्वास के साथ पाशा पटेल स्किल यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं, हम शुभकामना देते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि इसका नाम पूरे विश्व में हो, विश्व से अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग स्टूडेंट्स, और एक मंदिर, प्रगति का मंदिर, विकास का मंदिर, डेवलपमेंट का सेंटर बोलकर इस लोदगा गांव के इस प्रीमाइसेस के तरफ देखा जाए। और उन्होंने जिस ढंग से, जिस तरीके से किसानों के बारे में, यूथ के बारे में जो प्रोग्राम किया है, और प्रवेश भाई पटेल जो पीएचडी उन्होंने की है, उसी के साथ ही साथ जब उनका जन्मदिन था, उस जन्मदिन पर मुझे मालूम पड़ा कि एक प्रोफेसर ने उन पर, पाशा पटेल जी पर पीएचडी की है। मैं कहता हूँ ये हमें गर्व की बात है, हमें स्वाभिमान की बात है। और ये पाशा पटेल स्किल यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द अच्छा प्रोग्रेस करे, पूरे विश्व में एक माइलस्टोन बन के ये बना रहे। साथ में मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो एजुकेशन के सेक्रेटरी रहे, अभी उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के मनरेगा के प्रमुख है, और उसके मनरेगा के अंतर्गत जो बहुत सारा बम्बू के लिए, बांस के लिए जो प्रोविजन किया है, उन्होंने भी यहाँ पर थे। उन्होंने भी जिस तरीके से जो शिष्टमंडल आया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, उनके साथ भी चर्चा की। हम इस प्रकल्प को शुभकामना देते हैं, और जल्द से जल्द ये यूनिवर्सिटी ऐसी बने कि जहाँ जैसा किल्लारी अर्थक्वेक के वजह से पहचाना गया था, एक कॉमन मैन, एक मेहनत करने वाला मैन, एक लगाव के साथ जो कार्य करता है, उसको दिक्कतें तो आती रहती है, लेकिन उस दिक्कतों में से एक मंजिल के तरफ एक बड़ा द्वार खुलने जा रहा है, जो डेवलपमेंट का द्वार है, जो हमारे समाज के पूरे, यानी क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के स्टडी का है, फिर यानी अलग अलग ऊर्जा निर्मित का है। और मैं शुभकामना देता हूँ। मुझे खुशी है कि निश्चित पाशा पटेल की यूनिवर्सिटी सक्सेस बनी रहे, और जिस ढंग से कॉमन मैन से आज भारत का एक अलग आदमी, भारत देश नहीं विश्व में उन्होंने आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उनका आयुष्य, उनका जीवन, उनका कार्य ये पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक बने, यही मैं उनको शुभकामना देता हूँ।
धन्यवाद। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।